क्या ट्यूबल ब्लॉकेज में आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे बताए नेचुरल ट्रीटमेंट्स के साथ आप ऐसी समस्याओं के रहते हुए भी नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है ट्यूब्स यानी कि आर्तव्य स्रोतस, इसमें किसी भी तरीके का अवरोध होगा अगर या बाधा होगी तो आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता है, क्योंकि पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का बीज आपस में मिलेंगे नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बेबी नहीं बन पाएगा। इसके मुख्य कारणों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर कोई इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर अगर आपकी बॉडी में हुआ है, यानी गर्भाशय में किसी भी तरीके के उपकरणों का प्रयोग हुआ है तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर कोई एसोसिएटेड डिजीज जो है वो ट्यूब ब्लॉकेज कर सकती है। अगर हम इसको आम भाषा में समझें तो अगर आपका कोई एबॉर्शन हुआ है, अगर आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, अगर बीमारी है, आपको कोई बीमारी है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें गर्भाशय की परत जैसे जाले ट्यूब में जाके डेवलप करते हैं, ट्यूब में जाले बना के उसे ब्लॉकेज कर देते हैं, इस तरीके की कोई बीमारी है, या फिर कोई सीरियस इन्फेक्शंस हुए हैं जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस हैं, या वेजाइनल इन्फेक्शन जो लंबे टाइम तक आपके गर्भाशय में रहते हैं, ये सब आपको ट्यूब ब्लॉकेज कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी इसी सिद्धांत के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद कहता है कि इसमें शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। शोधन चिकित्सा यानी कि आपकी स्थानिक, यानी कि जहाँ पर बीमारी है गर्भाशय के स्थान पर आप वहाँ पर पंचकर्मा चिकित्सा कीजिए। आप वहाँ पर कुछ अभ्यंगम या जो भी कुछ पत्र बताए गए हैं, स्पेशल औषधियाँ बताई गई हैं जिनका लेप लगाने से या जिनकी सिकाई करने से ट्यूब में अगर इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, शोफ है, स्वेलिंग है, इस तरीके की समस्याएं हैं तो वो रिजॉल्व होती हैं, जो चिपकी हुई ट्यूब है वो खुल सकती हैं। इसी के साथ साथ पंचकर्मा में अभ्यंतर चिकित्सा भी बताई गई है, जैसे उत्तर बस्ती चिकित्सा है जिसमें हम मेडिसिन का प्रयोग करके ट्यूब्स में आए हुए जालों को, ट्यूब्स में आई हुई बाधाओं को आप रिकवर कर सकते हैं और आपकी ट्यूब्स खुल सकती हैं। इसके बाद क्या मॉडर्न साइंस कहता है कि ट्यूब नेचुरल तरीके से खुल सकती है? मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपकी ट्यूब अगर आपको नेचुरल तरीके से खोलनी है तो आपको या तो लेप्रोस्कोपी कराना चाहिए, वो भी तब अगर आपकी ट्यूब की हेल्थ अच्छी है, अदरवाइज डायरेक्टली आईवीएफ यानी कि जो हमारा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद शमन औषधियों के बारे में भी बताता है, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ओरली इनटेक करने से आपके ट्यूब्स में आए हुए शोथ को, शोफ को, यानी इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, जालों को रिकवर करने में मदद करती है। तो आईवीएफ ही एकमात्र सॉल्यूशन है अगर आपकी ट्यूब बंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेशनल रिसर्च इसके बारे में कुछ कहती है क्या आयुर्वेद में कभी ऐसी रिसर्च हुई है? बिल्कुल हुई है। आयुर्वेद में मल्टीपल केस स्टडीज पब्लिश हुई हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, जिसमें बताया गया है कि उत्तर बस्ती कितनी एफिशिएंट है ट्यूबल ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए। ऐसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि ट्यूबल ब्लॉकेज उत्तर बस्ती के माध्यम से 70% चांसेस होते हैं कि खुल जाती हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी उत्तर बस्ती की एफिकेसी के बारे में बताया गया था और उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है। सो क्लिनिकल रिसर्च आल्सो प्रूव्स कि ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए उत्तर बस्ती चिकित्सा या आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी ट्यूब की हेल्थ अच्छी है और अगर आपकी ट्यूब डैमेज नहीं हुई है, देन आयुर्वेदा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। IVF is not the only treatment. IVF can be done if your tubes are not open naturally, but tubes can be open naturally. Tubes नेचुरल तरीके से खुल सकती हैं और नेचुरली ट्यूब खुलने के बाद आप नेचुरल तरीके से हेल्दी बेबी कंसीव भी कर सकते हैं। क्या ट्यूबल ब्लॉकेज खुलने की सक्सेस कितनी रहती है, क्या खुलने के चांसेस कितने रहते हैं? 70% चांसेस होते हैं कि आपकी ट्यूब्स नेचुरल तरीके से खुल सकती हैं। फिर भी उसके साथ जो औषधियाँ दी जाती हैं वो इसके चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा भी सकती हैं। हमने कई बार 90% केसेस में देखा है कि ट्यूब्स खुल जाती हैं। तो ऐसी समस्या है, आयुर्वेद को अपनाएं, आईवीएफ को एकमात्र सॉल्यूशन ना समझें। धन्यवाद।